जीवन की सार्थकता यदि किसी में है तो वह कर्म करने में है। अपने कर्मों के प्रभाव से ही व्यक्ति का जीवन स्तर तय होता है। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म कीजिए और प्रभु कृपा के सुपात्र बनिए। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी बस कर्म करो यही है गीता का उपदेश इसी भावना पर आधारित है। इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा गांधी के पास एक व्यक्ति आया। उसने गांधी जी से कहा, मैं आपसे गीता का रहस्य जानने आया हूं। महात्मा गांधी उस समय आश्रम की भूमि फावड़े से खोद रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप बैठिए, और फिर वे भूमि खोदने के काम में जुट गए और काफी देर तक भूमि खोदते रहे। जब उन्हें खोदते खोदते काफी देर हो गई तो उस व्यक्ति का धैर्य जवाब देने लगा और उसने गांधी जी से कहा, मैं इतनी दूर से आपकी ख्याति सुनकर गीता का मर्म समझने के लिए आपके पास आया था, लेकिन आपको सिर्फ काम का महत्व ही अधिक जान पड़ता है। इस पर गांधी जी हंसते हुए बोले, भाई, गीता का ही रहस्य तो मैं आपको समझा रहा हूं। कहां समझा रहे हैं? कब से तो यहां बैठा हूं, आपने एक शब्द भी नहीं कहा। वह व्यक्ति गांधी जी से बोला। गांधी जी ने कहा, बोलने की आवश्यकता ही क्या है? गीता का उपदेश यह है कि बस कर्म करो। मैं तब से आपके सामने कर्म ही तो कर रहा था, और गीता का रहस्य भी यही है। निरंतर कर्म करो, फल की आशा मत करो। गांधी जी के इस उत्तर को सुनकर उस व्यक्ति को गीता का रहस्य समझ में आ गया और वह गांधी जी को प्रणाम कर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जीवन की सार्थकता यदि किसी में है तो वह कर्म करने में है। अपने कर्मों के प्रभाव से ही व्यक्ति का जीवन स्तर तय होता है। हर व्यक्ति का कर्म निश्चित है, उसे अपना कर्म करना ही चाहिए। उत्तम कर्म वे हैं जिनमें कर्ता होने का भाव नहीं होता है और कर्म के फल की आसक्ति भी नहीं होती है। ऐसे ही उत्तम कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। निष्काम कर्म ईश्वर को समर्पित कर्म होते हैं। ऐसे कर्मों से व्यक्ति की दक्षता और कुशलता बढ़ती है। तो दोस्तों, इस प्यारी सी छोटी सी कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।